हम यादवों, मुसलमानों, शोषितों, वंचितों, कमजोरों और कमजोर वर्ग के तमाम नागरिकों के पहले खुदा लालू प्रसाद यादव हैं और आखिरी पैगंबर जो हैं वो तेजस्वी यादव है। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत के जीडीपी ग्रोथ को करने में अहम योगदान दिया है। लालू प्रसाद यादव जैसा न आज तक कोई पैदा लिया है ना ही कोई पैदा लेगा और लालू प्रसाद यादव जैसे रत्न तो हजारों सालों में इस धरती पर अवतरित होते हैं और लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की जो मांग उठी है उस पर विचार करके अब उनको भारत रत्न भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, रसिया, जर्मनी भी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन कर रहा है। इसकी मांग यूएनओ में भी उठाई गई है और इतना ही नहीं बल्कि अब तो इसके लिए कनाडा से लेकर फिलिस्तीन तक, इराक से लेकर ईरान तक भी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव जो कि गरीबों के, मजलूमों के मसीहा ही नहीं बल्कि पहले खुदा हैं और आखिरी पैगंबर तेजस्वी यादव हैं, तो आखिर उनको कैसे भारत रत्न नहीं मिलेगा, ये तमाम बातें हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है कि भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए मांग, सामाजिक न्याय के नेता, बिहार की आवाज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। हम आगे भी आपको सब कुछ बताएंगे, हम आपको बीजेपी नेता का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए और लालू प्रसाद यादव की सारी खूबियों को हम बताने वाले हैं कि लालू प्रसाद यादव का आखिर क्या योगदान है और किस योगदान के बनिस्पत ये सब कुछ मांगा जा रहा है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न देने की मांग कर राजद ने पूरे देश दुनिया को ठहाका मारकर हंसने के लिए मजबूर कर दिया। जो व्यक्ति पशुओं का करोड़ों रुपए का चारा निगल जाए, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित करे, भ्रष्टाचार के मामले में जेल रिटर्न हो, वैसे व्यक्ति को तो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न देने की मांग राजद को करनी चाहिए। अपने कारनामे को लेकर न केवल भारत बल्कि विश्व में बिहार को बदनाम करने वाले ऐसे शख्स के लिए भारत रत्न बहुत छोटा अवार्ड होगा। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न देने की मांग कर राजद ने पूरे देश दुनिया को ठहाका मारकर हंसने के लिए मजबूर कर दिया। जो व्यक्ति पशुओं का करोड़ों रुपए का चारा निगल जाए, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित करे, भ्रष्टाचार के मामले में जेल रिटर्न हो, वैसे व्यक्ति को तो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न देने की मांग राजद को करनी चाहिए। अपने कारनामे को लेकर न केवल भारत बल्कि विश्व में बिहार को बदनाम करने वाले ऐसे शख्स के लिए भारत रत्न बहुत छोटा अवार्ड होगा। आपने वीडियो देख लिया होगा। दरअसल बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। अब आपसे सवाल है और आपको बताते चले कि हमारा जो जन्म है 1986 का है और उस समय जिस समय लालू प्रसाद यादव का बिहार में शासनकाल था उस समय तक हमको थोड़ा बहुत अक्ल आ गया था। जब थोड़ा और बड़े हुए तो पता चला कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में तमाम भूमिहारों को, तमाम स्वर्णों को काटा जाने लगा। भूरा बाल साफ करने का नारा दिया गया, यानी कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को खत्म करो और इसके बाद रणवीर सेना पैदा लेता है, वरना बिहार की सरकार और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती आदरणीय राबड़ी देवी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे जात के लोग
थोड़े ही मरे हैं कि हम जाएंगे। लालू प्रसाद यादव का पहला योगदान है बिहार में जंगल राज को स्थापित करना, बिहार में गुंडों को बढ़ावा देना, अपराधियों को नेता बना देना। और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में ही आनंद मोहन, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव जैसे खूंखार गैंगस्टर जो हैं वो आगे बढ़ करके नेता बन गए थे। लालू प्रसाद यादव का योगदान है कि पूरे के पूरे बिहार को लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बना देना। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा योगदान है चारा घोटाला करना, जो कि उन पर साबित भी हुआ और इस मामले में उनको सजा भी हुई। इसके बाद अलकतरा घोटाला, इसके बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम, और सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव के बारे में अक्सर उनके सपोर्टर आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव साल 2004 से लेकर के 2009 के बीच में रेल मंत्री थे, इस दौरान रेलवे को करोड़ों का, हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ। अब आपको हम बताते हैं कि यह हजारों करोड़ का मुनाफा आखिर कैसे हुआ और इसका खामियाजा आखिर किसको भुगतना पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया वो जरा सुन लीजिए। अभी अगर आप एसी के थर्ड क्लास में या सेकेंड क्लास में या स्लीपर बोगी में अगर सफल करते होंगे, तब आप जानते होंगे कि दरअसल स्लीपर में जो है वो 3 होता है, यानी कि एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर, यानी कि 3 होता है, 3 लोग। उसी तरीके से एसी थर्ड क्लास में भी और एसी सेकेंड क्लास में भी होता है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जिनकी उम्र अभी 15, 20, 25, 30 होगी उनको ये चीज़ पता नहीं होगी, तो उनको बताते चले कि रेलवे में पहले स्लीपर क्लास हो, जिसको एसएल कहते हैं, या फिर थर्ड एसी हो या फिर सेकेंड एसी हो, इन सभी में मात्र 2 ही सीट हुआ करता था, एक ऊपर और एक नीचे। मिडिल का कोई जगह नहीं था। लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा सोचा कि इसमें हम 3 सीट कर देते हैं, यानी हमारे पास जो संसाधन है हम उसी में उपयोग करते हैं, उसी में भुइयार पेची लगाते हैं। और ट्रेन तो उतना ही तेल खा रही है, उतना ही पटरी खिया रहा है, तो आखिर ज़्यादा फायदा क्यों न वसूला जा सके। मालगाड़ी पर जो पहले 1 टन, ये हम आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, जो 1 टन पहले लोड होता था उस पर 4 टन लोड किया जाने लगा। एक इंजन जो पहले 20 बोगी को खींचता था उसमें 25 बोगियां लगा दी गई, और इसके कारण स्थिति ये बन गई कि जगह जगह पटरियां टूटने लगी। और आज जो इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं हो रही है उसका यही कारण है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत लोगों का ये आदत होता है कि एक ही बार में निचोड़ कर खा जाना, और बहुत लोग जो होता है वो बचा बचा करके खाता है। अब आप सोचिए कि किसी भी चीज़ से, जैसे कि आपके पास एक मान लीजिए कि कार है, अगर आप उसको किराए पर लगाते हैं तो वो 1000 रुपया देगा, लेकिन अगर आप उसको दिन रात अगर चलवाने लगेंगे तब हो सकता है कि आपको 1500 रुपया का फायदा हो जाए। ठीक वही काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। ये कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी, ये कोई विशेष दिमाग का खेला नहीं था, बल्कि यही खेला था जिसको हजारों करोड़ का मुनाफा दिखाया जाता है। अब आप सोचिए कि जो लोग चारा घोटाला किया हो, जो अलकतरा घोटाला किया हो, और इस व्यक्ति को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जिस गरीब का लालू प्रसाद यादव ने उद्धार कर दिया हो। लालू प्रसाद यादव जो कि, और जिसका परिवार एक सर्वेंट क्वार्टर में रहा करता था, आज अरबों खरबों की संपत्ति है। बिहार के सबसे बड़े जमींदार लालू प्रसाद यादव हैं। भले ही इनको गरेरिया का जन्मल जीतन राम मांझी ने कहा था, ये सही बात है कि ये गरेरी जाति से आते हैं, लेकिन यादव जो हैं वो उसकी संख्या ज़्यादा है। यादव की राजनीति इन्होंने की, यादवों का इनको साथ भी मिला। जैसे कि आप देख लीजिए कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि जहानाबाद के सांसद हैं, और बेलागंज विधानसभा सीट से लगातार वो न जाने कितनी बार, हमको तो लगता है कि 8-9 बार वो विधायक रहे हैं। वो सीट 35 साल से आरजेडी की सीट है। अब आप देखिए कि वहाँ से जब यह
चुनाव में उतरे तो इनको जीत भी हुई। अब ये सांसद बन गए, वो सीट विधायक की खाली हो गई, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पर आरजेडी का जो कैंडिडेट है उसका नाम आपको पता है, उसका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसका नाम क्या है, ध्यान से सुनिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब देखिए उसका बाप का क्या नाम है, उसके फादर का क्या नाम है, तो फादर का नाम है सुरेंद्र यादव, यानी कि सुरेंद्र यादव का बेटा का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब सिंह से जो है, जो लोग जानते हैं कि यादव है वो तो यादव ही है, लेकिन जो लोग टाइटल देखेंगे वो सोचेंगे या तो ये कुशवाहा हो सकता है, या तो भूमिहार हो सकता है, या तो राजपूत हो सकता है। तो इस प्रकार का जो चक्रव्यूह किया जा रहा है वो आप सभी जानते हैं। और आपको बताते चले कि जो इतना बड़ा घोटाला किया हो उस व्यक्ति को अगर भारत रत्न दे दिया जाएगा तो एक बात ये भी जान लीजिए कि आज तक जितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये भारत रत्न का अपमान होगा। अगर कोई चोर रत्न हो सकता है तो इनको चोर रत्न दिया जाए, अगर कोई चुहार रत्न हो सकता है तो चुहार रत्न दिया जाए, अगर इनको घोटाला रत्न हो सकता है तो इनको महाघोटालेबाज रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर रत्न ही अगर देना है और यादव को ही अगर रत्न देना है तो हम कहेंगे कि कामेश्वर यादव जी को रत्न दीजिए, जो हमारे श्रद्धेय हैं, जिन्होंने भागलपुर में हजारों मुसलमानों को जब दंगा भड़का था तो हजारों मुसलमानों को काट करके खेत में गाड़ दिया था और उस पर गोभी उगा दिया था। ऐसे थे हमारे श्रद्धेय कामेश्वर यादव जी। अगर भारत रत्न ही देना है तो कामेश्वर यादव जी को दीजिए, अगर भारत रत्न ही अगर देना है तो सूर्य कुमार यादव को दीजिए, जिसने हमारे भारत का नाम क्रिकेट में देश और दुनिया में रोशन किया है। भारत रत्न देने की मांग उस व्यक्ति के लिए की जा रही है जो कि इस देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है, जिसके कारण हमारे बिहार का सब जगह अपमान होता है। इसी लालू प्रसाद यादव के कारण बिहारियों को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, अपमान की दृष्टि से देखते हैं। और लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग करना ये कहीं ना कहीं भारत रत्न का अपमान है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।